नमस्कार सभी को, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। दिस इज माय क्लासेस, अनंत क्लासेस। और आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है सेट। सो व्हाट इज अवर सेट? हम यहाँ पर सेट की एक डेफिनेशन देना चाहते हैं। व्हाट इज अवर सेट? एक सेट होता क्या है आखिर? एक सेट अपने आप में क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर। अ वेल डिफाइंड collection of objects and numbers। अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, कुछ हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन बना रहे हैं। वेल डिफाइंड कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? सपोज दैट मेरे पास मैंने कुछ नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5। अब क्या हम इन सारे नंबर के बारे में अच्छे से जानते हैं? हम जानते हैं कि नंबर क्या होता है। 1 हम जानते हैं कि 1 कितना होता है, नंबर क्या है। 2 हम जानते हैं, 3 हम जानते हैं, 4 हम जानते हैं, 5 हम जानते हैं। तो ऐसा कोई भी कलेक्शन अगर हम बनाते हैं जो हमारे लिए क्या होता है? वेल नोन होता है, जिसको हम अच्छे से जानते हैं, जिसको हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? एक सेट कहलाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ 5 नंबर ले लिए 1 2 3 4 5। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इनको कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ इस तरीके से। These are our curly brackets। और इसको मैं कोई नाम दे सकता हूँ कैपिटल लेटर से। सपोज मैंने नाम दे दिया A, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? एक सेट कहलाएगा। So a set is a well-defined collection of objects and numbers। सेट हमारा दो तरीके का होता है, दो फॉर्म में लिखा जा सकता है। फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। और सेकंड हमारी जो फॉर्म होती है इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि सेट बिल्डर मतलब कि सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म। ऐसा एक रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम सेट को जो है बिल्ड कर सकते हैं। जैसे आपके सामने ये ए सेट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। ये सेट पहले से बिल्ड हो रखा है, तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म है, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं सेट बिल्डर फॉर्म का। तो सेट बिल्डर फॉर्म कुछ इस तरीके से लिखी जाती है। सपोज दैट एक मेरे पास ए सेट है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट से नंबर का कलेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा x, फिर यहाँ लगाए जाएंगे हमारे कॉलम। x यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट्स को हमारे या नंबर्स को, तो x कॉलम। अब हम बताएंगे कि x हमारा किस तरीके का है। सपोज दैट मैं लिख देता हूँ कि x मेरा बिटवीन 1 and 5 है। इस तरीके से मैंने लिख दिया 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। इस तरीके से मैंने लिख दिया है यहाँ पर, मतलब x जो भी रहेगा वो इसके बीच में रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज हमें और क्लियर करनी पड़ेगी कि हमने ये तो बता दिया कि x 1 और 5 के बीच में, लेकिन 1 और 5 के बीच में तो बहुत सारे नंबर हैं। यहाँ पर नेचुरल नंबर्स भी आ सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, यहाँ पर इंटीजर्स भी हो सकते हैं। तो x आखिर मुझे कौन से नंबर्स को लेना है? तो मैं यहाँ पर बता दूंगा कि x मेरा क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ये बात बताना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इसकी वजह से मेरा सेट डिफाइन होगा। अगर ये नहीं बताता तो सेट, इसका मतलब सेट हमने क्लियरिटी नहीं करी है और सेट हमारा वेल डिफाइन नहीं है। क्या मैं अब इससे प्रॉपर सेट बना सकता हूं? तो ये मेरी होगी सेट बिल्डर फॉर्म। इससे अगर मैं एक रोस्टर फॉर्म बनाऊं, रोस्टर फॉर्म, तो आप ध्यान दोगे रोस्टर फॉर्म यही वाली बनेगी, दैट इज 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पर हम 1 आ सकता है कि इस सेट में? यस, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। ये सारे क्या हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो होप आप सभी को जो है सेट का बेसिक समझ में आ गया हो कि एक सेट क्या होता है और साथ में उसकी रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। अगली बार मैं फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।